क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सी ट्रेन जर्नी के अंदर इतने सारे सीक्रेट छुपे होते हैं जो रोज लाखों लोग देखते हैं लेकिन समझ कोई नहीं पाता। एक ऐसी रेलवे सिस्टम जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में आती है, इसमें रोज करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं और जो इंडिया की लाइफलाइन बन चुकी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे सिर्फ ट्रेन का नेटवर्क नहीं है, ये इमोशन है, सफर है, कहानियां है, बचपन की यादें है और कभी कभी तो पूरी लाइफ की जर्नी भी इसी ट्रैक पर लिखी जाती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे के 7 ऐसे हिडन फैक्ट जो आप रोज देखते हैं पर उनके पीछे का साइंस आपको शायद ही पता होगा। तो चले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना क्योंकि यहाँ सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये साउंड सुनिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब ट्रेन चलती है तो ये आवाज क्यों आती है? दरअसल ये आवाज एक्चुअली ट्रैक के जॉइंट की वजह से आती है। पहले रेलवे ट्रैक अलग अलग पीसेस में जोड़े जाते थे और जब व्हील्स इन जॉइंट पर हिट करते हैं तब ये रिदमिक साउंड क्रिएट होता है और अब मॉडर्न वेल्डेड ट्रैक्स की वजह से ये आवाज काफी कम हो गई है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेन के पीछे ये जो बड़ा सा एक साइन होता है ये क्यों होता है? ये कोई डिजाइन नहीं होता बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी सिग्नल है। इसका मतलब होता है कि ट्रेन कंप्लीट है। गलती से ये साइन अगर किसी कोच पर ना हो तो ऐसा माना जाता है कि कोई कोच मिसिंग हो चुका है, तो रेलवे स्टाफ तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि रात में ट्रेन में फोन चार्ज नहीं करना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात में फोन चार्ज ही मत करो, लेकिन पूरी रात मोबाइल चार्ज पर लगाना अवॉइड करना चाहिए कि ट्रेन की पावर सप्लाई हर टाइम परफेक्टली स्टेबल नहीं होती। कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट या वायरिंग इश्यूज की वजह से ओवरहीटिंग या डिवाइस डैमेज होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए सेफ रहने के लिए ओवरनाइट चार्जिंग अवॉइड करना बेटर माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इमरजेंसी चेन खींचते ही ट्रेन कैसे रुकती है? चलिए समझते हैं। जैसे ही ट्रेन में चेन पुलिंग होती है तभी ब्रेकिंग सिस्टम में एयर प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है और ये सिग्नल पूरी ट्रेन में पास होता है जिससे ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं कि इमरजेंसी हुआ है। तो ये भी पता चल जाता है चेन पुलिंग कौन से कोच से हुआ है, किस साइड से हुआ है और कौन सी चेन खींची गई है। अगर आपने बिना वैलिड रीजन के चेन पुलिंग की तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए मजाक में कभी चेन पुल मत करना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पटरी के पास व्हाइट कलर के जो छोटे डब्बे होते हैं वो क्यों लगे होते हैं और ये किस काम आते हैं? तो चलिए समझते हैं। ये सिग्नलिंग और ट्रैक सर्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये रेलवे का ब्रेन होता है जो डिटेक्ट करता है कि ट्रैक पर ट्रेन है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल्स कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रेलवे ट्रैक के आसपास में जो पत्थर पड़े होते हैं वो क्यों होते थे और वो ऑलमोस्ट सेम साइज के क्यों होते? चलिए समझते हैं। में इन पत्थरों को बॉल कहते हैं और ये ट्रैक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पानी भी जमने नहीं देते और वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं। सेम साइज के होने से इससे स्टेबिलिटी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग एंड आखिरी फैक्ट है, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन रेलवे की मुख्य कमाई कहाँ से होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अर्निंग सिर्फ पैसेंजर टिकट से होती है, लेकिन रियलिटी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू फ्रेट से आता है। मतलब मालगाड़ियों से कोल, ऑयल, सीमेंट, ग्रेन जैसे हैवी गुड को ट्रांसपोर्ट करना ही उनका मेन इनकम सोर्स है। बाकी टिकट्स वगैरह तो ये तो इनका छोटा मोटा व्यवहार है। आज के टाइम में इंडियन रेलवे फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स पर और ज्यादा फोकस कर रही है जिससे अर्निंग और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो रही है। मतलब ये सिस्टम सिर्फ लोगों को ट्रैवल नहीं कराता बल्कि पूरी इकोनॉमी को मूव करता है। अब सच बताओ, इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पहले से पता थे? अगर आपको ऐसे हिडन और रियल फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।